नमस्कार, राम राम सारा ने। एक बार कनेक्ट हो जाओ। भाई लोग एक बार चेक करके बता दो मेरा साउंड वीडियो प्रॉपर आ रहा है ना। भाई लोग एक बार चेक करके बता दो मेरा साउंड वीडियो प्रॉपर आ रहा है ना। ठीक है, आ रहा है, ओके। तो भादरा की तमाम देख रही उन नज़रों को, उन आंखों को, उन सुन रही उन कानों को राष्ट्रवादी सरपंच का पहला नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आप सबके बीच में, कई दिन से मेरे मन में था कि आपके बीच में मैं आऊँ। आप सबकी भी इच्छा थी कि ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या लिखता है, क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है। आपकी भी जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी थी। बट उतना ही मेरा मन था आपसे मिलने का, कि मैं आपसे हूबहू आमने सामने मिलूं। कई दिन से मैं सोच रहा था, फिर आज एकदम से माइंड में क्लिक किया कि इस चीज़ का ये अंत करते हैं। तो ये लाइव जो मैं आया हूँ आज, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ। तो इस लाइव में, इस पर्टिकुलर लाइव में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। पूरी तहसील सालों से, कुछ महीनों से कुछ ज़्यादा ही, कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही, दिनों दिन सबकी वो थी कि ये आदमी एक दिन लाइव आए और सबसे बात करे। मैं अपना पूरा परिचय दूंगा। अभी आपको बैक साइड से कैमरा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पूरा परिचय दूंगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मैं क्यों हूँ और क्यों लिख रहा हूँ और क्या लिखता हूँ। एक बार कनेक्ट हो जाओ सारे। हालांकि मैं किसी को बोलता नहीं हूँ कभी भी कि शेयर करो, फॉलो करो, कमेंट करो, लेकिन जब आज बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए थी। कर दो शेयर आज वाला। तो मेरे अलावा मैं आज पहली बार आप सबके बीच लाइव आया हूँ, लेकिन इस लाइव के 10 मिनट पहले ही मैंने किसी और को भी बताया कि मैं राष्ट्रवादी सरपंच हूँ। मैंने खुद की धर्मपत्नी को फ़ोन किया था 10 मिनट पहले जस्ट, कि मैं राष्ट्रवादी सरपंच हूँ। तो उसके रिएक्शन ही कुछ अलग थे। लाइक उसको कोई अफसोस या अचंभा नहीं हुआ। वो मेरे से 2 बार वेरीफाई किया कि सच में आप हो। मैंने कहा हाँ मैं हूँ। तो वो थोड़ा सा, मुझे लगा कि वो खुश हो रही है। मैंने कहा खुश होने वाली बात नहीं है, मेरे पे 8 धाराएं हैं, 420C, IT एक्ट, तो खुश होने वाली बात नहीं है। बोली अरे पागल, तू अपने लिए थोड़ी कर रहा है, तहसील के लिए धाराएं, तेरे लिए नहीं है, वो तेरे पे नहीं है। तू उन लोगों की आवाज़ था जो कभी बोल नहीं पाए, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। वो धाराएं उन लोगों के लिए है। तो उन्हें सिर्फ वो जो चाह रहे थे उस बात को जहाँ पहुँचाना चाहिए था वहाँ पे पहुँचाया है। तो मुझे कोई अफसोस नहीं है इस चीज़ का। फिर मैं समझ गया वहाँ सागी सरपंच नहीं है। अब दूसरा, जब लाइव आया हूँ तो दूसरा आप सबके बीच आया हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं लाइव आने जा रहा हूँ। जस्ट 2 मिनट पहले मैंने पोस्ट डाली कि मैं लाइव आ रहा हूँ। तीसरी चीज़, जयपुर जा रहा हूँ। चंडीगढ़ से निकला हूँ 3 घंटे पहले। जयपुर आगे आपको रोड भी दिख रहा होगा, ये थोड़ा लिंक रोड है, लेकिन जयपुर का रास्ता है। किसी को फ़ोन नहीं किया है, इवन मेरे घर पे भी मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं जयपुर बजाज नगर पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा। बस मेरा रास्ते में एक ये मन था कि मैं आप सबको एक बार लाइव आके बता दूँ कि हाँ ये मैं हूँ। और ये मेरा खुद का फैसला है कि मैं ये जो गुत्थी है इसको सॉर्ट आउट करूँ, इसको सुलझाऊँ, ज़्यादा इसका सेंसेशन ना बना के। इसलिए मैं आप सबके बीच में लाइव आया हूँ। पहले कई बार मेरे दिमाग में आया था कि लाइव आते हैं, लाइव आते हैं, लाइव आते हैं, बट वही बात है ना कि एक किसी का अगर फेस पता चल जाता है आपको कि ये आदमी था जो लिख रहा था, तो जज करते हैं लोग। भादरा में मेरे से विद्वान, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए, मुझसे ज़्यादा राजनीति की नॉलेज रखने वाले लोग बहुत हैं। बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करते हैं। बट वही बात है कि अगर आप किसी को जानते हो और वो कुछ बोल रहा है तो आप जज कर लेते हैं कि ये आदमी तो फलाना ढिमका पार्टी से है, ये तो उसका आदमी है, ये उसका आदमी है। या विपक्ष का काम होता है कि खिलाफत करनी है। तो बस मेरा एक ही रीज़न था कि मैं एक अननोन नाम से कोई आईडी चला के
मैं खुद को रिप्रेजेंट ना करके पूरी भादरा को रिप्रेजेंट करूं, मैं आप सबको रिप्रेजेंट करूं। इस आईडी की इतनी रीच बनने की सिर्फ एक वजह है, वो मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, ना मैंने कभी बूस्ट किया है, ना मैंने कभी प्रमोट किया है, ना मैंने कभी किसी को फोर्स किया है कि ये चीज़ आप अप्लाई करो या फिर इस चीज़ को फॉरवर्ड करो या ऐसे ऐसे। जो चीज़ें आपके दिमाग में और आपके दिल में चलती थी कि भादरा में ये कमियां हैं, इसको ऐसे सुधारा जा सकता है, उस नेता में वो कमी है, वो चीज़ें मैंने हूबहू लिखी, बिना किसी बैर भाव, बिना किसी यारी दोस्ती, एकदम तटस्थ रह के, न्यूट्रल रह के मैंने वो चीज़ें लिखी। आप सबको पता है कि वो चीज़ें एकदम करेक्ट थी। मैंने हर आदमी के बारे में लिखा, अच्छा था तो अच्छा लिखा, जब बुरा था तो बुरा लिखा, लेकिन जो चीज़ फैक्ट थी वो लिखा। काफ़ी लोगों की मैंने बाकी भी नेता अपने भादरा के हैं, लाइक संजीव जी हो गए, जयदीप जी हो गए, और भी डॉक्टर साहब हो गए, सबके बारे में लिखा मैंने, सबकी समीक्षा की। लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया कि उस समीक्षा को, जो उनके अंदर जो कमियां थी, उन्होंने वो चीज़ नोटिस की कि हाँ ठीक बोल रहा है, ये चीज़ें हैं, ये कमियां हैं, उन्होंने सुधारी। लेकिन कुछ लोगों को जो मैंने कमियां बताई वो हजम नहीं हुई, तो उन्होंने अपना अलग स्टेप लिया। कमियां सुधारने के बजाय उन्होंने सोचा कि ये सामने वाला जो है इसको ही सुधार देते हैं। मैंने भादरा का हर सब्जेक्ट उठाया। नंदलाल जी जैसे महान जो आत्मा थी, उनका जो स्थापना करने की या पुनर्जीवित उनकी आत्मा को मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं भादरा में एक इतनी महान शख्सियत ऐसे कैसे किसी के ज़बान से गायब हो सकती है, उस चीज़ को मैंने दोबारा से आप सबके बीच में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़कें हुई, पानी का मुद्दा है, नेताओं में कमियां हैं, जनता में क्या कमियां हैं, हर चीज़ को मैंने फुल फ्लैश बताया, बिना किसी लाग लपट के। बहुत से जानकार हैं मेरे, किसी को आज तक ये नहीं पता कि, हालांकि मेरे काफ़ी जो क्लोज लोग हैं जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, उनको नहीं पता कि ये मैं था। जस्ट अभी उनको लाइव में पता चलेगा, और बाद में मुझे पता है कि वो नाराज़ भी होंगे कि तू मुझे तो बता ही सकता था कम से कम। बट वो चीज़ें मैंने किसी से डिस्क्लोज नहीं की। मेरी प्रोफेशनल लाइफ हमेशा मैंने अलग रखी, मेरी जो सोशल मीडिया की लाइफ है वो मैंने हमेशा अलग रखी, जो मेरी परिवार के साथ जो लाइफ है वो मैंने बिल्कुल अलग रखी। तो मेरा स्पेस और मेरा फंडा बिल्कुल दोनों क्लियर थे कि किसी को इंटरवीन नहीं करना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी को ही मेरी वजह से कोई तकलीफ हो ये नहीं करना है। मेरे शुरू में जब मैं मेरी खुद की आईडी चलाता था तो मैं उससे भी कर सकता था, बट वही बात नहीं कि सामने वाला बोलेगा आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये तो आप तो उसके हो, उस पार्टी के, उसका झंडा हाथ में। मेरे हाथ में झंडा नहीं है, ना मैं किसी पार्टी का झंडा उठाना चाहता हूँ। मैं आपकी आवाज़ उठाना चाहता हूँ, मैं आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। मैं जो मेरी भादरा के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, मैं उन चीज़ों को ठीक करना चाहता था। तभी मैंने हर चीज़ भादरा की बड़ी बारीकी से और बड़े अच्छे लहजे में, यानी एक जो पोलाइट वे होता है, जो जेंटल वे होता है, उस वे में, हाँ मेरा तरीका था, एक यूनिक तरीका था। मैं थोड़ा सा व्यंग्यात्मक, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही व्यंग्यात्मक, यानी जो क्रिटिसाइज करने का तरीका था वो मेरा अलग था। उसको मैं व्यंग्य के तौर पे, ताकि जो पब्लिक देखे उसका भी इंटरेस्ट हो। अरे मैंने देखे भादरा के जो 20-20, 25-25 साल के युवा, मैंने खुद ने आज तक किसी की 500 या 300 शब्दों का पोस्ट आज तक पूरा नहीं पढ़ा है मैंने कभी, लेकिन मुझे खुशी होती थी अंदर से कि भादरा का युवा जिसके पास बहुत सारे काम है, अपना करियर भी सेलेक्ट करना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है, उसके पास और भी बहुत सारे काम है, लेकिन हजार शब्दों की मेरी हर पोस्ट पढ़ते थे, वो हर लास्ट शब्द तक, और उस पर प्रतिक्रियाएं देते थे। मैं खुद नहीं बना था, आपने मुझे बनाया। मुझे पता था कि आपके दिल की चीज़ें जो आप नहीं लिख पा रहे हैं किसी भी वजह से, पॉलिटिकल प्रेशर हो, किसी का रिलेशन हो आपके साथ, या अपने आप को एक्सप्रेस ना करना चाहो आप, वो आपकी इच्छा थी। बट जो आपकी जो चीज़ें थी वो मैंने हमेशा इस पेज पे उजागर करने की भरपूर प्रयास किया था मैंने। तो आज इसलिए मैं लाइव आया हूँ कि इस चीज़ को मैं ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा जयपुर, मैं हूँ अकेला, मैं सुबह 3 घंटे पहले निकला था, अब मैं जयपुर के रास्ते में, मेरे सामने जयपुर का रोड है, तो मैं सीधा जयपुर जाऊँगा, पहले ये मसला निपटाऊँगा। काफ़ी सारे लोग थे जो मेरे पास इनबॉक्स आते थे, सैकड़ों इनबॉक्स डेली, मैसेंजर पे कॉल्स, हालांकि मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया था, मैसेंजर पे मैसेज के रिप्लाई कर देता था मैं, बट बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के, यानी पुराने जो नेता थे, बड़े नाम जो भादरा के, सब ने एक ही चीज़ थी कि आपसे मिलने की इच्छा है, आपके साथ एक बार बैठना है, बात करनी है,
अब ये इच्छा पूरी हो जाएगी। खैर मैं एक बार जयपुर वाला निपटाता हूँ, उसके साथ बाद में बैठ के चाय पियेंगे आपके साथ भी। मुकदमा हुआ मुझ पे, कोई ना, किसी ने नहीं सीखा, बस इतना सीखा कि इसको सिखाना है, सीखना नहीं है इससे। मुकदमा किया, 420 जैसी धाराएं, 8 धाराएं लगाई मुझ पे। तहसील के साथ हर 5 साल में एक बंदा आता है जो 420 करके चला जाता है, बट वो धाराएं मेरे और आप जैसे लोगों पे लगेगी, किसी और पे नहीं, वो हमारे पल्ले आनी है। तो ऐसी कुछ चीज़ों को लेके मैं आज आप सबके, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारा दर्द था जो आप खुद नहीं लिख पाए, मैं उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहता था। मैंने गलत को हमेशा गलत बोला। हो सकता है मेरा तरीका किसी को नहीं पसंद आया हो, किसी को पसंद भी आया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको तरीका नहीं पसंद आया हो, लेकिन मैंने गलत कभी भी नहीं बोला। मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो मेरी बात में दम था ना, जो मुझे चाहने वाले थे, वो सुबह उठते ही उनकी सर्च हिस्ट्री में, मुझे पता है फेसबुक जितने भी भादरा के लोग चलाते हैं, सर्च हिस्ट्री में सबसे ऊपर राष्ट्रवादी सरपंच मिलता था। जो मुझे नहीं चाहने वाले हैं उनको एक माइंड में ये था कि रिवाज होता है जी, हमें तो खिलाफत करनी है, इसके विरुद्ध लिखना है, फिर भी उनकी भी सर्च हिस्ट्री में वो ही नाम होता था, राष्ट्रवादी सरपंच। क्यों होता था? पता था उनको कि इसकी बात में दम है। हमेशा मैं शुरू से ही क्लियर कट रहा हूँ। 5 साल पहले की बात है, मेरा बैंक में कुछ मसला हुआ था, मेरे फंडे क्लियर, मैं अगर सही जगह हूँ ना, तो ना मुझे किसी केस का डर है, आज भी नहीं है मुझे, मैं क्लियर कट हूँ, आज भी नहीं है। क्या हो जाएगा? आप करवा लो जेल, भिजवा लो जेल, पिटवा दो, डंडे लगवा दो, आप सबक सिखा दो, जो आपके एग्जैक्ट बोल थे कि सबक सिखाना है, बस सिखा दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो मेरे दिल के अंदर जो चीज़ें थी ना, जो धीरे धीरे मैं भादरा में बांट रहा था लोगों को, लोग सीख रहे थे, मुझे ये गर्व, प्राउड फील होता था कि लोग सीख रहे हैं, कम से कम आवाज़ उठाना सीख रहे हैं, सवाल करना सीख रहे हैं, नेता से पूछ रहे हैं गांव गांव में कि भाई आपने क्या किया था, आपने ये बात बोली थी, आज आप क्या कर रहे हो और कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और अगर करना चाह रहे हो तो प्लान क्या है आपका। नेता लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं है, गांव में उठ के कोई आपसे सवाल करे सीधा, ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो डेफिनेट सी बात है, इन जो मौजूदा नेता है पक्ष में, जो विधायक जी हैं, उनको भी नहीं पसंद आया होगा। तो कोई ना, मुकदमा है, आप भी मुकदमों से निकले हैं, हम भी निकलेंगे। हालांकि मेरा कोई एम्बिशन नहीं है पॉलिटिक्स उसमें आना, और ना मैं किसी का लीडर बनना चाहता हूँ, ना मुझे गेम खेलना है, ना मैं कोई जालसाज हूँ, ना मैं कोई स्पाई हूँ। मुझे कोई सेंसेशन पैदा नहीं करनी है पूरी तहसील में, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए मेरा। मैं एक मामूली आदमी हूँ, बहुत ही एक खुशहाल परिवार से हूँ मैं। हालांकि मैं कभी गलत नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं जहाँ सही होता हूँ वहाँ मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट भी करती है। पीछे भी किया था, बैंक में मैं गया 5 साल पहले, मैनेजर बोला जी 4000 रुपये दो, आपकी फाइल क्लियर होगी। मैंने उसका वीडियो बनाया, उसको बताया कि ये तेरा वीडियो है, मैं वायरल करूँगा, मुझे तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना है, मैं वायरल करूँगा। उसने बोला मैं पुलिस बुलाऊंगा, मैं ये यहीं पे बैठ रहा हूँ, पुलिस बुला लो। बोलो बैंक में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। अच्छा, अब बैंक में रिश्वत लेना अलाउ है, आप क्लियर कट मुझसे मांग रहे हो 4000 रुपये, बैंक में रिश्वत लेना अलाउ है, कैमरा अलाउ नहीं है। ये कहाँ का आपका जो व्यवस्था है वो कहाँ से आई है ये चीज़ें? पुलिस बुलाई, मैं गया हूँ जेल, शाम को मेरी जमानत हुई है। जैसी जमानत हुई है मैं दोबारा बैंक में गया हूँ। मुझे पता था कि मैं जेल से जस्ट SDM कोर्ट से जमानत लेके वापस बैंक में गया हूँ। मैनेजर से वही सवाल मैंने फिर किया है, बताओ मेरी फाइल का क्या करोगे? बोले फिर दोबारा आया है तू, और आऊँगा, दोबारा पुलिस बुला लो, दोबारा जेल जाऊँगा। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, मैं दोबारा जेल जाऊँगा। उस मैनेजर को वो काम करना पड़ा, क्योंकि उसको पता था आप जब तक उठोगे नहीं, अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, आपकी कोई नहीं सुनने वाला है। इस तहसील में बोलने वाले लिखने वाले बहुत हैं, बट एक वो रिवाज है कि यार सब देख रहे हैं, सब झेल रहे हैं, तो तुम्हें क्या अलग से पड़ी है? मत करो ना मेरे दोस्त। भादरा में कितने, एक रेप का केस, जो बलात्कार का केस, जो 3 साल 5 साल 10 साल पहले इतनी बड़ी सेंसेशन होता था, दीपलाना जैसे गांव में 3 साल की 4 साल की बच्ची से रेप हो गया। तहसील में किसी के कान पे ये खबर नहीं आई। रामगढ़ जैसे गांव में गंडासे से आदमी को काट दिया जाता है, किसी के कान पे ये खबर नहीं आई। नीठराना में 3 साल से 4 साल से लोग बिजली बिलों के लिए सड़कों पे बैठे हैं। आपके खेत तक पानी नहीं आ रहा है। आज तहसील बदली नहीं है, आपको बताया जा रहा है तहसील बदली है, तहसील बदली नहीं है, सिर्फ कैलेंडर बदला है।
प्रतिनिधि बदला है, कुछ नहीं बदला है। आप पानी के लिए मार्च में अपनी जेब में 2,000 रुपये अलग से रखते हो आज भी, कि 500 रुपये फलाना नेताजी आएंगे उसकी माला में देना है, और 1500 रुपये अब मार्च शुरू हो गए, टैंकर भरवाना शुरू करेंगे। वो अपनी शुद्ध कमाई में से आज भी अपना पिरो के 2,000 रुपये आपकी माला के लिए और प्लस टैंकर के लिए अलग से रखता है। क्या बदला है तहसील में? आपने क्या बदला है? माइक पे ऊंची ऊंची बात करना बदलाव नहीं होता है। जो आप बात करते हो प्रियम्बल की, अपना संविधान के प्रियम्बल की, सिर्फ पढ़ना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। उसमें जो शब्द लिखे हैं वो शब्द अगर समझो तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं वो, बट अगर नहीं समझ रहे हो तो बस हिंदी के छोटे मोटे शब्द हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, इक्वालिटी, कहाँ गई वो चीज़? आप माइक पे बोलते हो, माइक से उतरते ही उन्हीं चीज़ों का आप खुद कत्ल करते हो। मेरा कोई गुनाह नहीं था। जिस पे जो मुझे आज धाराएं लगी हैं, मैंने क्या लिखा था? एक लेटर में एक व्यंग्यात्मक रूप से मैंने लिखा कि फॉक्स लेटर है, बोल्ड अक्षरों में सबसे ऊपर लिखा, जो मैं मेंशन भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, कि फॉक्स लेटर है। यानी आप मजाक के तौर पे ही लेना है, इसको सीरियस नहीं लेना है। बट आप मौके के फिराक में थे पहले ही कि ये आदमी जैसे ही फंसेगा, आपकी आलोचना करने वाले तहसील में बहुत होंगे, बट वो एक अपने फेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो उस चीज़ से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आपको पता है कि वो नुकसान नहीं करेगा आपको। लेकिन मैं जो लिख रहा था दिल के अंदर की, जनता के दिमाग की और आपकी हकीकत जो कमियां थी वो मैंने बताई। आप जहाँ पे ठीक थे मैंने हमेशा आपको अप्रिशिएट किया है, जहाँ पे आप ठीक कर रहे हो। मुझे पता है आप हर मुद्दे पे बात करते हो, जो पहले वाले नेता नहीं कर पाए, इतना खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे अपनी पब्लिक की जो डिमांड्स थी, आपने किया। मैं ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करता था, पहले भी करता था। लेकिन जो कमियां हैं, सत्ता पक्ष से हमेशा सवाल किए जाएंगे, विपक्ष से मैं किसी नेता से नहीं पूछ सकता। हाँ, मैं उनका स्टैंड बता सकता हूँ कि आज वो अगर वापस पोजीशन में आते हैं तो इस हिसाब से आ सकते हैं, वो इतनी पोजीशन में है आज। बट अगर आप से मैं सवाल नहीं करूँगा तो उनसे मेरा हक नहीं बनता कि मैं सवाल करूँ। सत्ता से हमेशा सवाल किया जाएगा। मेरा फेवरेट नेता कौन है, मेरा फेवरेट भादरा का नेता कौन है, फेवरेट लीडर कौन है, डजंट मैटर, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा नाम क्या है, मेरी शक्ल क्या है, मैं एक आम सा एक एवरेज शक्ल का आदमी हूँ। मुझे और किसी और को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं भादरा की बात करूँगा क्योंकि भादरा मुझे बहुत प्यारा है। मैं पढ़ा हूँ यहाँ पे। विधायक जी को भी मैं बताना चाहता हूँ, 2005 की बात है, मैंने खुद हर गांव में SFI की पर्चियां बांटी है। 1-1 रुपए की पर्ची होती थी, इफ़ यू रिमेंबर दैट। 1 रुपए में मेंबरशिप होती थी, मैंने खुद बांटी है। 2008 में मैं आपके प्रचार के लिए आचार संहिता तोड़ के हम कैंटर भर भर के गांव-गांव में गए हैं। बट जो चीज़ें जितनी मैं जानता हूँ वो इतना जो करीब होगा वो ही जानता है। क्योंकि राजनीति, हालांकि मैं इतना पुराना कोई खिलाड़ी नहीं हूँ राजनीति का, लेकिन जो चीज़ें मेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा है हमेशा से ही। वो चाहे आप फेसबुक से भी आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा है। बट वही बात है कि जो कमियां हैं वो सुधारी नहीं है आपने। जो कमियां बताने वाला है आप उसको सुधारने के लिए इतना कुछ आपने किया था। ठीक है, मैंने आपकी हर चीज़ को, भादरा की हर समस्या को, रोड का, पानी का, बिजली का, हर नेता के बारे में लिखा। मुझे कोई अफसोस नहीं है और मैं डरा हुआ भी नहीं हूँ। अगर आपको लग रहा होगा कि किसी प्रेशर में जा रहा होगा, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी भी कोई ट्रिक यूज़ नहीं किया आज तक। अपने फ़ोन से पोस्ट करता था मैं, अपने फ़ोन के खुद का नेटवर्क यूज़ करके। आप अगर बाद में अगर केस स्टडी पढ़ोगे तो आप ये चीज़ें पूछ भी सकते हो। कोई ट्रिक यूज़ नहीं की मैंने आज तक। मुझे पता था कि ये हो सकता है किसी दिन मैं गिरफ्तार भी हूँ, कुछ और भी नुकसान हो जाए, बट वो चीज़ें क्लियर थी मेरी। किसी का मेरे सर पे आज तक मैंने कोई बैकअप नहीं रखा कि अगर बाई चांस मैं गिरफ्तार भी हो जाता हूँ। इवन मेरी फैमिली को मैंने नहीं बताया हुआ है। आज भी मैं जयपुर जा रहा हूँ, मेरी बीवी को फ़ोन किया, बट मैंने ये बताया कि मैं राष्ट्रवादी सरपंच हूँ। उसको अभी भी ये नहीं पता है कि मैं जयपुर जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन में, अपने बताने कि हाँ मैं हूँ जी। आप सरकारी पैसा मेरे पीछे बर्बाद मत करो, सरकारी पैसा जनता के ऊपर बर्बाद करो, मेरे पीछे मत करो। मैं खुद ही आ जाऊँगा, आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। आप सबसे बस यही मोटा मोटी मुझे कहना था। मैं बहुत रिलैक्स हूँ और मेरा ये खुद का डिसीजन है कि मैं जयपुर जा रहा हूँ।
वैसे तो आपसे बहुत सारी बात करनी थी, अब तो खैर खुल के सामने आए हैं तो चाय पे चर्चा होगी। मेरे काफ़ी नज़दीक दोस्त हैं जो पहले भी कहते थे कि यार तू ही होगा, बट मैंने नोटिस नहीं किया। हालांकि मैंने इस आईडी के लिए पर्टिकुलर कोई अलग से टाइम नहीं दिया है, बट वही थी एक अंदर से इच्छा थी कि भादरा के लिए कुछ लिखना है, लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना है। अगर इतना टाइम किसी के पास नहीं हो कि वो धरातल पर रह के करे, तो उससे अच्छा है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर कुछ कर सकते हो तो वो ही मेरा कंट्रीब्यूशन मैंने अपनी एंड से करने की कोशिश की थी। बस भादरा का जो भी युवा आगे निकल रहा था, खुशी होती थी हमेशा कि भादरा से ये प्रतिभा निकल रही है। भादरा का कोई भी शहीद हुआ या कुछ भी घटनाएं हुई रोडों पे, ये आज भी बेकार रोड, जिस जो संघर्ष करके आप जो विधायक बने ना, आज भी बेकार रोडों पे बसंत कुलड़िया जैसे लोग मर रहे हैं जो 3 बच्चियों को छोड़ के गया है इन रोड की वजह से हादसों में। लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, आपको झंडा उठाना है। बट मैं हमेशा चाहता था कि आपको झंडा नहीं उठाना, आपको आवाज़ उठानी है। झंडा अपने आप आएगा आपके पास चल के, आप मुद्दे उठाओ। और मुझे कभी से बर्दाश्त नहीं था कि भादरा के साथ कोई छेड़छाड़ करे। भादरा से मेरा पर्टिकुलर बहुत लगाव रहा है शुरू से ही। मैंने ये क्लियर कट, मेरा करियर जो है ना, हमेशा मैंने पास्ट पे कभी अफसोस नहीं है, करियर पे मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे करियर में क्या करना है। पास्ट में जो हो गया उसका भी मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा हूँ ही नहीं। मेरा करियर में जो करीबी लोग हैं ना, मुझे जानते हैं अच्छे से कि मैं कितना गट्स है मेरे में, कितना पोटेंशियल है और मैं क्या कर सकता हूँ, उनको अच्छे से पता है। बट मैं अपने आप को ही यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बाकी किसी का यूज ही क्या करूँगा। तो फिलहाल आज शाम को जयपुर होके आता हूँ, उसके बाद में चाय पे मिलेंगे आप सबसे, विधायक जी से भी मिलेंगे। बाकी ठीक है, खैर जो भी है, केस वगैरह हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। आना आप सब, घर पे आना, चाय पिलाऊंगा। और जो भैंस ब्याही परसों वो अपने रिश्तेदार के ब्याही अपने को नहीं, फिर भी दीणो है, चाह प्या के भेजूँगा आइडन। चलो, राम राम सबको, नमस्कार, भादरा में मिलते हैं। अभी तो मैं खैर शक्ल भी दिखा देता हूँ सबको। राम राम। और मेरा नाम कुलदीप है, मतलब मेरे जो कई अलग अलग नामों से जानते हैं लोग, तो खैर कोई राष्ट्रवादी सरपंच कहता है, कोई जाल साध कहता है, कोई कहता है टीम लेके बैठा है। कुछ भी नहीं है टीम वगैरह, सिंगल वन मैन। आधा घंटा में सारी चीज़ें माइंड में क्लिक करती है, तुरंत फ़ोन से करता हूँ, वैसे ही करता था। कोई टीम नहीं है। इवन जो मेरे साथ रहते हैं, दिन रात उठते बैठते हैं, हर चीज़ शेयर होती है, उनको भी नहीं पता है। वो भी बेचारे अभी फ़ोन आने उनके शुरू हो जाएंगे, उनको भी नहीं पता है। बट जल्दी मिलते हैं भादरा में। केडी नाम है मेरा, फुल नाम है कुलदीप रणवा। रतनपुरा मेरा गांव है, भादरा के जस्ट 5 किलोमीटर आगे न्यांगड़ जो पंचायत लगती है मेरा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, उन सब का शुक्रिया जो युवा भादरा के जितने भी हैं, उनका भी शुक्रिया जो मुझे इतनी शिद्दत से पढ़ा, समझा, इतनी तवज्जो दी हर बात को। उन नेताओं का भी शुक्रिया जो मेरे हर सुझाव को, हर राय को, हर उस कमी को जो सुन के उन्होंने सुधारी, किसी द्वेष पाले बिना। उन सब पत्रकारों का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपने स्पेस में एक जगह दी, खबर में एक जगह दी, और न्यूट्रल जगह दी। बिना, हो सकता है मेरे खिलाफ भी लिखा, हो सकता है मेरे फेवर में भी लिखा हो, बट न्यूट्रल वे में उन्होंने जगह दी। उसके लिए भी सबका थैंक यू उनको भी बोलना चाहता हूँ। और उनको भी धन्यवाद है जिन्होंने अपनी कमियाँ सुधार ना करके, जो कमी बताने वाला है उसको सुधारने के लिए जिन्होंने केस वगैरह किया और वो किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्द। शाम तक जयपुर पहुंचना है मुझे, और अकेला ही हूँ, ड्राइव करने वाला भी, तो लंबी ड्राइव है थोड़ी सी। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। राम राम सबने।